अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम 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 मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। मैं गुलाम शब्बीर, आपका टीचर, आपका दोस्त, आपका भाई आज फिर से एक नई वीडियो में एक नए जोश के साथ हाजिर हुआ हूँ। और आज का लेक्चर भी बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। करते हैं फिर स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर टू करने से पहले हमें एंगल बनाना चाहिए, क्योंकि हमने स्क्वायर बनानी है और स्क्वायर में सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। अब 90 डिग्री का एंगल कैसे बनाना है? कंपास की मदद से हमने 90 डिग्री का एंगल बनाना है। अब एंगल कैसे बनाए जाते हैं ज़रा ये पहले सीख लें। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम कंपास की मदद से एंगल बनाएंगे। कभी हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा, कभी हमें 45 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। अब कंपास की मदद से कैसे बनाते हैं आ जाओ ज़रा। ये सारे के सारे एंगल हमने कंपास की मदद से बनाने हैं। आप मेरे साथ साथ बनाना। एक कंपास लें, एक स्केल ले लें और इस तरह से एक लाइन लगाएं, एक इस तरह से लाइन लगाएं। अब इस लाइन पे भी हमने एंगल बनाने हैं, या इस पॉइंट पे एंगल बना लेते हैं या इस पॉइंट पे। चलो मैं इस पॉइंट पे एंगल बना लेता हूँ। स्टूडेंट्स, आपने कंपास हाफ खोलें, जितनी मर्जी खोलें, जितना आपका दिल करे ना उतनी कंपास खोलें। हम आमतौर पे हाफ से कम कंपास को खोलते हैं। हम हाफ से कम कंपास को खोलेंगे और एक आर्क लगा देंगे हाफ सर्कल की। लो जी, इस तरह से हम एक आर्क लगा देंगे स्टूडेंट्स, हाफ सर्कल की लगा दी। अब कंपास जितनी हमने खोली है इतने ही खोले रखना है। कंपास को इतने ही खोले रखना है, कंपास को इतने ही खोले रखना है। और जहां से आपने आर्क लगाना स्टार्ट किया, इस पॉइंट पे नीडल वाला कंपास का सिरा रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे इस तरह से। अब ये जहां पे इस आर्क ने इसको कट किया ना, इस सर्कल हाफ सर्कल को कट किया ना, यहां पे जो एंगल बनेगा 60 डिग्री का बनेगा। याद रखना 60 डिग्री का बनेगा। कौन सा बनेगा? एक दफा कहना मेरे साथ, साजी 60 डिग्री का बनेगा। ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये 60 डिग्री का एंगल है। ओके हो गया। अब कंपास को फिर से आपने यहां पे रखना है। यहां पे 60 डिग्री का एंगल बना है, यहां पे आपने कंपास का नीडल वाला सिर रखना है, एक और आर्क लगा देनी है। अब जहां पे ये आर्क कट करेगी कौन सा एंगल बनेगा? 120 का। 60 प्लस 60 120 डिग्री होता है। यहाँ पे हम इस पॉइंट को फिर इस पॉइंट से मिला देते हैं। लो जी, ये मैंने मिला दिया। तो ये मेरे पास जो है एंगल बना है ये 120 डिग्री का बना है। तो मैं कहाँ पे लिखूँ? सो यहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा बनाने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिख दिया करूँगा 120 डिग्री। ओके हो गया स्टूडेंट। और 60 भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसके बाद कंपास को इतने खोले रखना है और आपने यहाँ पे कंपास को रखना है, एक और आर्क इस तरह से लगा देनी है। अब जहाँ पे ये कट करेगी ये हमारे पास यहाँ पे 180 डिग्री का बनेगा। 120 प्लस 60 कितना होता है? 180। तो यहाँ पे एंगल 180 का। ये स्टूडेंट जो एंगल है, ये जो हमारे पास हाफ सर्कल है, ये 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो इसका मतलब ये जो हमारे पास एंगल है कितना बना है? 180 डिग्री का बन गया। इसके बाद हम 60 और यहाँ पे 0 होता है, 0 डिग्री एंगल, यहाँ पे 60। अब 0 60 के दरमियान वाला नंबर कौन सा होता है? ये 0 60 के दरमियान 30 होता है। हम 30 डिग्री का एंगल बना सकते हैं। कैसे बनाना है? अब इसमें कंपास को चाहे हिला लें, अब चाहे कंपास को कम करें ज़्यादा करें, जितना मर्जी करें। अब आपने कंपास को यहाँ पे रखना है, कंपास को इस पॉइंट पे 0 डिग्री पे रखना है, एक आर्क इस तरह से लगानी है और यहाँ पे 60 डिग्री पे रखना है और एक आर्क इस तरह से लगानी है कि वो दूसरी आर्क को कट करे। जहाँ पे वो कट करेगी ना, इस पॉइंट को उससे मिला दें तो कितना बनेगा? 30 बनेगा। क्या बात है। इस पॉइंट को हम इससे मिला देते हैं। लो जी, ये जो एंगल बना है ये 30 डिग्री का बना है, 0 6 के दरमियान वाला। अब इसी तरह 60 और 120 के दरमियान वाला भी बना सकते हैं। अब सर जी 60 और 120 के दरमियान में कौन सा नंबर आता है? आसान सा तरीका है। सर जिनके दरमियान आप नंबर ढूंढना चाहते हैं, आप उन दोनों नंबरों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। मैंने क्या बात कह दी? मैंने कहा 60 और 120 के दरमियान वाला नंबर हम देखना चाहते हैं कि बिल्कुल दरमियान में कौन सा आएगा। इन दोनों को ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें। 120 प्लस 60 होता है 180 और 2 पे डिवाइड करें, 2 9 18। लो जी 90 आएगा। कितना आएगा? 90। इनके दरमियान में 90 आएगा और 90 डिग्री का एंगल हम बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? कंपास को आप चाहे हिला लें, जितना मर्जी करें। अब 60 डिग्री पे ये जो आपके पास हाफ सर्कल है, यहाँ पे आपने 60 डिग्री पे आपने कंपास रखनी है और एक आर्क लगा देनी है इस तरह से। यहाँ पे 120 पे आपने कंपास रखनी है, एक आर्क लगा देनी है। जहाँ पे वो कट करेगी वहाँ से आप मिला दें तो ये आपके पास 90 डिग्री का एंगल बनेगा।
लो जी स्टूडेंट, ये मेरे पास जो है ये 90 डिग्री का एंगल बन गया है। 60 और 120 के दरमियान में 90 डिग्री का। ऐसे 180 और 120 और 180 के दरमियान में भी हम एंगल बना सकें। कौन सा बनेगा? 120 और 180 के दरमियान में स्टूडेंट्स 150 डिग्री का। इन दोनों को ऐड करना और 2 पे डिवाइड करना, 150 आएगा। तो कंपास को आपने यहाँ पे रखना है, एक इस तरह से आर्क लगानी है। कंपास को 180 पे रखना है, एक आर्क लगानी है। जहाँ पे ये कट करेगी यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो कौन सा बनेगा? अब कह देना एक दफ़ा कि सर जी 150 डिग्री का एंगल बनेगा। इसके बाद में इनके दरमियान में भी हम एंगल बना सकते हैं। इनका भी बाइसेक्ट करेंगे, दरमियान वाला एंगल बना सकते हैं। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है ना, तो यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 120 है। 0 30 डिग्री के दरमियान में हम एंगल बना सकते हैं। तो उसमें 0 पे आपने कंपास रखनी है, एक आर्क लगानी है, 30 डिग्री पे रखनी है और एक आर्क लगा देनी है। जहाँ पे ये कट करेंगी ना वहाँ पे हमारे पास एंगल जो बनेगा ना वो 15 बनेगा। 0 और 30 के दरमियान में क्या आता है? सर जी 15 ही आता है। तो ये 15 डिग्री का 15 डिग्री का एंगल बनेगा। ऐसे ही 30 और 60 के दरमियान भी हम एंगल बना सकते हैं। कौन सा नंबर आएगा? 30 60, इन दोनों को ऐड करें ना, 30 + 60 ऐड कर दें और 2 पे डिवाइड करें। नहीं पता चल रहा तो पता चल जाएगा। 60 + 30 90 होता है। 90 डिवाइड बाय 2, 2 से 90 को डिवाइड करेंगे 45 आएगा। इसका मतलब 30 और 60 के दरमियान में 45 डिग्री का एंगल बनेगा। कंपास को यहाँ पे रखें 30 डिग्री पे और एक आर्क लगाएं। 60 डिग्री पे रखें, एक आर्क लगाएं। जहाँ पे ये आर्क कट करेगी यहाँ इस पॉइंट को मिला दें तो ये हमारे पास जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का बनेगा। 60 और 90 के दरमियान में भी इसी तरह से बना लेंगे। 60 और 90 के दरमियान में होता है 75। तो 60 पे रखना, कंपास को एक आर्क लगाना, 90 पे रखना, एक आर्क लगाना। इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें जहाँ पे ये दोनों आर्क कट करेंगे। लो जी ये जो एंगल हमारे पास बना है 75। इसी तरह से 90 पे रखना, एक आर्क लगाना, 120 पे रखना, एक आर्क लगाना। जहाँ पे कट करेगी इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला दें। ये 90 और 120 के दरमियान में होता है 105 का एंगल बनेगा। 120 और 150 के दरमियान में 135 होता है। यहाँ पे कंपास रखना, आर्क लगाना, यहाँ पे कंपास रखना, आर्क लगाना, इस तरह से मिला देना। ये जो एंगल बनेगा 135 बनेगा। इस तरह इन दोनों के दरमियान में बना लेना। यहाँ पे आर्क लगाना, यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगाना। लो जी इसके दरमियान में भी 165 डिग्री का एंगल बन गया। इस तरह से एंगल बनाए जाते हैं। आ जाओ ज़रा अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे। तो जी स्टूडेंट्स, फिर आपने एंगल बनाने सीख लिए। आ जाओ फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, हमने एक स्क्वायर बनानी है। PQRS हमने एक स्क्वायर बनानी है। व्हेन इट्स डायगोनल, जो स्क्वायर है उसका जो डायगोनल, व्हेन इट्स डायगोनल उसका डायगोनल इज 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर मोर ज़्यादा होना चाहिए। इट्स साइड, उसकी एक साइड से 4 सेंटीमीटर डायगोनल जो है वो ज़्यादा होना चाहिए। इस तरह से हमने एक स्क्वायर बनानी है। तो पहले हम रफ फिगर बनाएंगे। हमारे स्क्वायर कौन सी होनी चाहिए? PQRS। ये मैंने रफ फिगर बनाई है PQRS। सुनिए तरतीब से देखना, PQR है, P, फिर इसके बाद Q, इसके बाद R है तो तरतीब से R, फिर इसके बाद S है तो S है। आपने एक तरतीब से लिखना शुरू करना है। तो PQRS आपके पास एक स्क्वायर बन गई। उसने कहा इस डायगोनल, इस स्क्वायर का जो डायगोनल है वो 4 सेंटीमीटर, डायगोनल कहते हैं ऑपोजिट पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को। जैसे ये मेरे पास S है, ये Q है, ये ऑपोजिट पॉइंट है। इसको अगर मैं मिला दूं इस तरह से तो ये मेरे पास जो साइड ये वाली लाइन है ये डायगोनल कहलाती है। SQ डायगोनल है। वो ये कह रहा है ये जो इसका स्क्वायर का ये डायगोनल है ये 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए इसकी एक साइड से। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास जो साइड है, ये जो साइड है ये अगर 4 सेंटीमीटर हो तो डायगोनल कितना होना चाहिए? 8 सेंटीमीटर। अगर ये 4 है तो ये 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। डायगोनल है 4 सेंटीमीटर ज़्यादा होना चाहिए। तो देखिए डायगोनल जो है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है इसकी साइड से। अगर ये हो ऐसे ही। अब बनानी कैसे आए? बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी बनेगी स्क्वायर। देखिए सबसे पहले हमने क्या करेंगे, हम एक लाइन ड्रा करेंगे। हमें स्क्वायर बनाने के लिए एक लाइन तो चाहिए ना। हाँ जी हमें लाइन चाहिए। स्टूडेंट्स एक रूलर मतलब एक स्केल और एक कंपास अपने पास रख लें। रजिस्टर खोलें,
मेरे साथ साथ बनाना, आपको मज़ा आएगा, सीख जाएंगे आप। उसमें आपने स्केल की मदद से एक लाइन ड्रा कर लेनी है। इस तरह से एक लाइन ड्रा करें। अब लाइन कितनी ड्रा करनी है, जितनी आपकी मर्जी है ना उतनी ड्रा कर लेना। ओके ओके सर जी। तो ये लाइन ड्रा कर, इस लाइन का नाम क्या रखें, कोई नाम रख दे, ए बी, कोई नाम रख दे ए बी। ओके हो गया। हमने ये स्क्वायर बनानी है। मुझे पी, सबसे पहले पी पॉइंट चाहिए। तो हम पी पॉइंट, हमारा पी पॉइंट कहाँ पे होगा, जहाँ पे मर्जी लगा लें। लो जी, मैंने मान लिया मेरा पॉइंट यहाँ पे होगा, पी पॉइंट मेरे पास आ गया। अब मुझे स्क्वायर की प्रॉपर्टी का पता है, ये मेरे पास पी पॉइंट ना यहाँ पे, ये तो मुझे लाइन मिल रही है, ये एक साइड की, फर्ज कर लें ये एक साइड की, एक साइड तो मुझे स्क्वायर की मिल रही है। मुझे ये वाली अगर साइड बनानी है तो इसका मतलब 90 का एंगल बन रहा है, तो 90 का एंगल बनाना पड़ेगा। 90 कैसे बनाते हैं, वही जो मैंने अभी आपको तरीका बताया। आपने हाफ से कम कंपस ले लिए, हाँ जी सर जी कंपस ले ली। ये मेरी उंगलियां देखें, आपने हाफ से कम कंपस खोलनी है, जितनी मर्जी खोलें। आपने हाफ से कम कंपस खोलनी है, आप इस कंपस को खोल, इस तरह से एक आर्क लगाएं। ओके मैं लगा देता हूँ, इस तरह से हम एक आर्क लगाएंगे। लो जी लगा दी। अब इसके बाद आपने कंपस को उतने ही खोले रखना है, कंपस को उतने ही खोले रखना है, कंपस को उतने ही खोले रखना है। और इस पॉइंट पे आपने एक कंपस का सिरा रखना है और दूसरे से आपने इस तरह से एक आर्क लगा देंगे। ये हमारे पास जो पहली आर्क लगी है, मतलब ये जो पॉइंट आया है ये 60 डिग्री यहाँ पे बनेगा। फिर से हमने कंपस को उतना ही खोले रखना है, हिलाना नहीं है, हिलाना नहीं है कंपस को। फिर से आपने कंपस का एक सिरा यहाँ पे रखना है, इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। ये जो आर्क इसको कट करेगी इस पॉइंट पे, तो ये पॉइंट 120, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री। अब इनके दरमियान में 90 डिग्री होगा। हाँ जी, 60 और 120 के बिल्कुल दरमियान में 90 डिग्री होगा। आपने क्या करना है, अब देखना सुनो, फिर हमने क्या करना है, 60 डिग्री पे यहाँ पे रख के कंपस को यहाँ पे रख के इस तरह से आर्क लगानी है, 120 पे रख के इस तरह से एक आर्क लगानी है। तो ये जो दोनों आर्क यहाँ पे कट करेंगी, ये हमारे पास 90 डिग्री बन जाएगा। तो आपने स्केल की मदद से, इस तरह स्केल की मदद से पी पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देना है। लो जी, ये मेरे पास जो लाइन है, मतलब ये जो मेरे पास यहाँ पे एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का बन रहा है। ऐसे बनाते हैं, हाँ जी सर जी ऐसे बनाते हैं। हमें ये भी साइड स्क्वायर की मिल गई, ये भी मिल गई, जो 90 डिग्री एंगल बन रहा है। अब क्या करना है, सो अब देखिए उसने कहा 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है डायगनल, तो आपने 4 सेंटीमीटर की कंपस खोलनी है। 4 सेंटीमीटर उसने कह दिया है, हमें हिंट दे दिया है 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर की आपने कंपस को खोल लेना है। और खोलने के बाद जैसे मैंने अभी क्वेश्चन में बताया था कि कंपस कैसे खोलते हैं, मैंने पीछे वाले क्वेश्चन में बताया था ना। हाँ जी, आपने स्केल की मदद से 0 पे रख के, 0 पे एक कंपस का सिरा रखना है और 4 सेंटीमीटर जहां तक है वहां तक आपने कंपस खोलनी है। कंपस खोलने के बाद पी पॉइंट पे रख के आपने इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। लो जी लगा दी, ये 4 सेंटीमीटर की, ये कितनी होगी, ये 4 सेंटीमीटर की होगी। इसी तरह से आपने इसी सिरे पे रख के पी पॉइंट पे रख के आपने पी पॉइंट पे एक और आर्क लगा देनी है इस तरह से। और ये जो हमारे पास ये भी 4 सेंटीमीटर है, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अब जहां पे ये दोनों कट कर रहे हैं, इनका कोई नाम रखने, मैं इसका नाम एल रख देता हूं और इसका नाम मैं एम रख देता हूं। आप चाहे और कोई रख देना, आप वी रख देना, यू रख देना, कोई नाम रख लें। अब ये दोनों जो हमारे पास ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट को मिला लेंगे। आपने स्केल की मदद से इस तरह से मिला देना। लो जी, ये मेरे पास लाइन बन गई। अब ये लाइन कौन सी बनी है, ये मेरे पास डायगोनल बन गई। स्क्वायर का क्या बन गया, डायगोनल। देखना ये 4 सेंटीमीटर है, ये भी मेरे पास कितनी है, ये पी से लेके एम पॉइंट तक ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। तो हमारे पास ये 4 है, इसके सामने वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर होगी। ये 4 है तो इसके सामने वाली साइड भी 4 सेंटीमीटर है। तो सारी साइडें बराबर हो तो वो स्क्वायर होती है। और ये मेरे पास फिर डायगोनल आ गया। ये मेरे पास क्या है, एम एल, ये मेरे पास डायगोनल है। ओके हो गया। अब एल एम डायगोनल, आपने फिर से कंपस को एल एम इतनी खोलनी है, डायगोनल लेंथ की जितनी आपने कंपस को खोले हैं इतनी कंपस इस तरह से खोले एल एम डायगोनल की। और फिर कंपस को यहाँ पे रखना है और आपने एल एम जितनी लेंथ है इतनी लेंथ की एक कंपस से आर्क लगा देनी है। इस तरह से एक आर्क लगा देनी है। लो जी, ये आर्क जो लगाई है, जहाँ पे कट कर रही है ए बी लाइन को, इस पॉइंट को नाम देना है क्यू का। इस पॉइंट को नाम देना है क्यू का। ये मेरे पास पी और क्यू, ये मेरे पास साइड बन गई। स्क्वायर जो हम बनाना चाहते हैं, जिसका 4 जो हमारे पास 4 सेंटीमीटर जिसका डायगोनल ज़्यादा होगा, वो मेरे पास एक साइड आ गई है। उस स्क्वायर की एक साइड आ गई है पी क्यू। अब एक साइड आ गई है, सारी साइडें बराबर होती हैं तो हम आसानी से बना लेंगे। हम आसानी से, सारी साइडें बराबर होती हैं तो आपने अब क्या करना है, कंपस को पी क्यू इतना कंपस को खो लेना है। इस तरह से एक सिरा यहाँ पे रखना है, एक सिरा कंपस का यहाँ पे रखना है। पी क्यू पॉइंट जितनी कंपस को खोलने के बाद अपने पी
पॉइंट पर रख के इस तरह से एक आर्क लगा देनी है और जहाँ पे ये कट करेगी उसका नाम आप ऐसे रख देना, उसका नाम आप ऐसे रख देना। ओके, अब उतना ही खोले रखना है, कंपास को इतना ही खोले रखना है और एक इस तरह से आपने एक आर्क लगा देनी है। ओके हो गया। अब कंपास को उतना ही खोले रखना है। क्यों खोले रखना है? क्योंकि स्क्वायर में सारी साइडें बराबर होती हैं ना, इसलिए उतना ही खोले रखना है। जितनी साइड ये उतनी साइड ये उतनी साइड ये और उतनी साइड की आपने एक और आर्क लगा देनी है जहाँ पे ये कट करेगी। क्या नाम रखेंगे? क्या नाम रखेंगे बताना? आप कहेंगे सर जी आर नाम रखेंगे। बिल्कुल सही का, आर नाम रखेंगे और फिर आर पॉइंट को एस से भी मिला दें और आर पॉइंट को क्यू से भी मिला दें। तो क्यू से भी मिला दिया है। मैंने हाथ से बना रहा हूँ, हाथ से बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ी सी कमी पेशी हो रही है। जब आप स्केल और कंपास से बनाएंगे ना तो आपसे नहीं होगे। तो लो जी, मेरे पास ये स्क्वायर बन गई। अब ये जो मेरे पास साइड है ना, इस साइड और ये जो हमारे पास स्क्वायर का ये डायगोनल है, ये क्यू एस डायगोनल, ये 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है। पेमाइश करके देख लेना, पेमाइश करके देख लेना, इसकी पेमाइश करना, ये तकरीबन 9 पॉइंट समथिंग, 9 पॉइंट कुछ आएगा। और ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ करना 13 पॉइंट कुछ आएगा। ये 9 है, ये 13 है, तो कितना डिफरेंस है? 4। मतलब ये डायगोनल जो है 13 पॉइंट कुछ आएगा, ये 9 पॉइंट कुछ आ रहा है। तो हमारे पास देखना डायगोनल है 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है, ये 9 है, ये 13 है, मतलब 4 सेंटीमीटर डायगोनल जो है वो हमारे पास ज़्यादा आ रहा है। तो जी स्टूडेंट जो अभी हमने ये स्क्वायर बनाई है, यहाँ भी एक प्रॉपर्टी बन रही है। गौर किया, उसने क्वेश्चन में ये कहा था कि डायगोनल जो है वो 4 सेंटीमीटर मोर ज़्यादा है इस साइड, इसकी साइड से। ये डायगोनल जो है ये 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है अपनी साइड से। ऐसे ही है बिल्कुल। अगर वो यही कह दे कि ऐसा आप ऐसी स्क्वायर बनाएं जिसका डायगोनल जो है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा हो, फिर कैसे बनाएंगे? बिल्कुल स्टूडेंट यही तरीका है। आपने क्या करना है, 5 सेंटीमीटर की कंपास खोलनी है, एक आर्क लगा लेनी यहाँ पे और एक यहाँ पे आर्क लगा लेनी है और इन दोनों पॉइंट को फिर मिला देना, आपके पास डायगोनल आ जाएगा। और डायगोनल जितनी लेंथ लेके, इतनी लेंथ लेके और एक और आर्क यहाँ पे लगा देनी है, तो ये आपको साइड मिल जाएगी स्क्वायर की, एक साइड मिल जाएगी। आगे वाली साइडें बनाना आसान है। इतनी हम कंपास को खोलेंगे, एक यहाँ पे आर्क लगा देंगे, ये साइड मिल जाएगी। फिर हम इतनी कंपास को खोले रखेंगे, एक यहाँ पे आर्क लगा देंगे, यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क लगा देंगे, ये भी साइड मिल जाएगी, ये भी साइड मिल जाएगी। और फिर ये जो डायगोनल बनेगा, फिर आप देखना जो डायगोनल बनेगा ना वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा। डायगोनल जो है वो 5 सेंटीमीटर ज़्यादा होगा अपनी साइड से। ऐसे अगर वो कहते 7 सेंटीमीटर, ऐसी स्क्वायर बनाए जिसका डायगोनल जो है वो 7 सेंटीमीटर हो। ऐसी स्क्वायर बनाए जिसको डायगोनल जो है वो 9 सेंटीमीटर ज़्यादा हो अपनी साइड से। तो तरीकेकार बिल्कुल सेम है, तरीकेकार बिल्कुल ऐसे ही है। ओके, अब देखिए स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। सबसे पहला उसने जो काम किया है वही हमने लिख दिया है। हमने पहले क्या किया था, हमने एक लाइन ड्रा की थी ए बी, तो मैंने लिखा ड्रा ए बी लाइन। तो ये जो हमारे पास एरो लगे हैं ना, इसको कहते हैं लाइन, इसको हम लाइन ही कहते हैं। तो हमने ए बी लाइन ड्रा की, इसके बाद हमने एक पॉइंट पी लिया था, वही मैंने लिख दिया एंड मार्क पी पॉइंट ऑन इट। इस पर मैंने एक पॉइंट पी के ले लिया, पी मैंने ले लिया। ओके, ये पॉइंट पी लिया। इसके बाद मैंने किया था, मैंने 4 सेंटीमीटर की कंपास खोली थी, एक यहाँ पे आर्क लगाई थी। मेरे ख्याल में पहले हमने फिर एंगल बनाया था ना, क्या किया था, हमने जब पॉइंट पी लिया था तो हमने एंगल बनाया था 90 डिग्री का। हाँ जी, देखो तो दूसरे स्टेप में लिखना है कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल पी इक्वल 90 डिग्री, मतलब पी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था। हाँ जी, उसके बाद फिर मैंने 4 सेंटीमीटर कंपास खोली थी, यहाँ पे आर्क लगाई थी, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की हमने कंपास खोली थी, आर्क लगाई थी। हाँ जी, और यही मैंने लिख दिया। देखना जरा, ड्रा 2 आर्क, 2 आर्क ड्रा की थी ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, एक ये आर्क ड्रा की थी, एक ये, 2 आर्क ड्रा की थी एट सेंटर एट पी, और उसका जो सेंटर था वो पी को सेंटर मानकर मैंने 2 आर्क लगाई थी। विच कट एट पॉइंट, जो कट कर रही है एट पॉइंट एम एंड एल, एम और एल पे जिसने कट किया, एम पे कट किया आर्क ने और एल पे कट किया था। ऐसे ही है। इसके बाद मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने ये जो डायगोनल है, डायगोनल जितनी लेंथ ली थी एक और आर्क लगाई थी, वही मैंने लिखा है। आगे देखना, मैं हमारे पास चौथा
चौथा पॉइंट हमारे पास, ड्रा एन आर्क, एक मैंने आर्क ड्रा की थी ऑफ रेडियस एल एम, रेडियस एल एम जितनी एक आर्क ड्रा की थी, एंड सेंटर मेरा क्या था, सेंटर मेरा एल था, एंड सेंटर एल, एल को सेंटर मानकर इतनी रेडियस की मैंने एक और आर्क लगाई थी, विच इंटरसेक्ट, जिसे इंटरसेक्ट किया ए बी लाइन को इंटरसेक्ट किया था एट क्यू पे इंटरसेक्ट कर दिया था। यही लिखा है, अपनी वर्डिंग में लिखना है, कोई मुश्किल नहीं है। हाँ जी बिल्कुल स्टूडेंट्स, आगे चले। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने फिर से इतनी लेंथ की, फिर हमने कंपास खोली थी, एक आर्क लगाई थी हमने, जिसने हमें एस पे कट किया था या इंटरसेक्ट किया था, कट कह लें या इंटरसेक्ट कह लें। आगे है ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की, रेडियस पी क्यू रेडियस की मैंने एक आर्क ड्रा की, एट सेंटर पी को सेंटर मानकर, विच इंटरसेक्ट, जिसे इंटरसेक्ट किया एस पे कट किया था। बिल्कुल। इसके बाद मैंने एस सेंटर से मैंने एक आर्क ड्रा की थी, पी क्यू लेंथ की मैंने एस पॉइंट से एक आर्क ड्रा की थी, पी क्यू लेंथ की क्यू पॉइंट से मैंने एक आर्क ड्रा की थी, और जो इंटरसेक्ट करती हैं दोनों आर्क पॉइंट आर पे, यही लिखा है। ड्रा टू आर्क, दो आर्क मैंने ड्रा की ऑफ रेडियस पी क्यू रेडियस की, एट सेंटर एस को मानकर, एंड क्यू और क्यू को मानकर, इतनी लेंथ की मैंने दो आर्क मैंने ड्रा की, विच कट, जो कट कर गई एट पॉइंट आर पे, जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, कट कर रही हैं। फिर मैंने क्या, आर को मैंने उसमें क्यू से मिला और आर को मैंने एस से मिला दिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, फिर मैंने लिखा नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, ज्वाइन आर विद क्यू एंड एस। लो जी स्टूडेंट्स, मैंने लिख दिया है। यहाँ पे आप एक और पॉइंट चाहे बना लेना, अगर नहीं भी बनाना तो भी कोई मसला नहीं, बना लेंगे तो भी सही है। ज्वाइन आर, फिर मैंने आर को ज्वाइन किया था विद एस एंड क्यू, एस के साथ ज्वाइन किया और क्यू के साथ ज्वाइन किया। हैंस पी क्यू आर एस आर रिक्वायर्ड स्क्वायर, वो वाली रिक्वायर्ड स्क्वायर है जिसका डायगोनल जो है वो 4 सेंटीमीटर ज़्यादा है अपनी साइड से। ओके है। तो अब स्टूडेंट्स हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 रजिस्टर पे। आ जाओ ज़रा चलते हैं फिर। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम रजिस्टर पे आ गए हैं। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट ये है, कंस्ट्रक्ट अ स्क्वायर, एक स्क्वायर बनाएं पी क्यू आर एस व्हेन द सम ऑफ डायगोनल एंड अ साइड, डायगोनल और साइड का जो सम है ऑफ द स्क्वायर की, वो कहता है एक स्क्वायर के डायगोनल और साइड का जो सम है वो इज़ 8 सेंटीमीटर है। अब देखें ऊपर मैंने स्क्वायर बनाई हुई है, ये देखें, ये मेरे पास एक स्क्वायर है, वो ये कह रहा है कि स्क्वायर की एक साइड और ये एक डायगोनल, साइड और डायगोनल का जो सम है वो 8 सेंटीमीटर है। इसका मतलब वो ये कह रहा है कि आप एक ऐसी स्क्वायर बनाएं जिसकी एक साइड और एक डायगोनल का सम कितना हो, 8 सेंटीमीटर हो। स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है ये बजाते खुद एक प्रॉपर्टी है। तो जैसे जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगा, जैसे जैसे मैं स्टेप करूंगा वैसे ही आपने करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक काफ़ी लंबाई वाली एक लाइन ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये स्टूडेंट्स मैंने एक लाइन ड्रा कर लिया है। इस लाइन का नाम कोई रख देना, इसका नाम मैं ए बी रख देता हूँ। क्या ख्याल है सर जी? ख्याल तो ठीक है, चलो ए बी नाम रख दिया। अब इस लाइन पे आप कोई पॉइंट लें, यहाँ पे ले लें, यहाँ पे ले लें, कहीं पे पॉइंट ले लें। चलो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। लो जी, मैंने ये पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट का नाम क्या रख देते हैं, चलो सी नाम रख देते हैं। अब उसमें हम जब स्क्वायर बनाते हैं, तो जब स्क्वायर बनाते हैं उसमें एंगल हमारे पास 90 डिग्री के होते हैं। हाँ जी सर जी। तो हम सी पॉइंट पे क्या करेंगे, फिर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। अब कैसे बनाएंगे, वही जो मैंने आपको पीछे व्हाइट बोर्ड पे समझाया था वैसे ही हम बनाएंगे कंपास की मदद से। आपने क्या करना है, कंपास को कितना खोलना है, जितना मर्जी खोलें स्टूडेंट्स, आपकी मर्जी। चलो मैं इतना मुनासिब सा खोल लेते हैं और इस तरह से एक हम हाफ सर्कल की एक आर्क लगाते हैं। ये मैंने लगा दिया हाफ सर्कल की एक आर्क है। इसके बाद जहाँ से हमने आर्क स्टार्ट की थी, नीडल वाला सिरा कंपास का यहाँ पे रखेंगे और एक आर्क लगाएंगे। अब ये जो आर्क लगी है पहली, ये हमारे पास 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। हाँ जी सर जी, 60 डिग्री जहाँ पे एंगल बन रहा है वहाँ पे आपने कंपास रखनी है, एक और आर्क लगानी है। अब जहाँ पे ये जो आर्क लगी है ये 120 डिग्री की, हमें कितना चाहिए, हमें तो 90 डिग्री चाहिए। हाँ जी, तो 60 और 120 के दरमियान में 90 डिग्री का एंगल बनता है। कैसे बनेगा, आपने 60 डिग्री पे कंपास रखनी है, एक आर्क लगानी है। आपने 90 डिग्री पे कंपास रखनी है, नहीं साथी 120 पे रखनी है, एक आर्क लगानी है। जहाँ पे ये कट करेगी ना वहाँ पे हमारे पास वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आपने क्या करना है, सी पॉइंट को, इस सी को
सी को इस पॉइंट से मिला दें। लो जी, मैंने ये एक रे ड्रा कर दी है और इसका नाम आप क्या रखें, कोई नाम रख दें। चलो मैं सी ओ नाम रख देता हूँ। ओके हो गया, ओके हो गया। तो अब इसमें देखें, हमें स्क्वायर के एक डायगोनल और एक साइड का जो सम है वो 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम 8 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे। क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर की कंपास खोलेंगे। ये मेरे पास 0 है, 8 सेंटीमीटर की मैंने कंपास खोलनी है। तो ये स्टूडेंट्स मैंने 8 सेंटीमीटर की कंपास खोल लिया है। आपने इस तरह से 8 सेंटीमीटर कंपास खोल लेनी है और सी पॉइंट पे रखना है। देखें, सी पॉइंट पे रखना है, एक आर्क लगानी है। ओके सर जी। एक इसी तरह से आपने एक ऊपर आर्क लगानी है। ये जो सी ओ हमने बनाई थी, एक यहाँ पे आपने आर्क लगानी है। लो जी, लगा दी। अब यहाँ पे जो कट कर रही है इसका नाम रख देंगे। सर जी, इसको तो कट करी, इसको कट नहीं कर रही, तो इस लाइन को थोड़ा सा हमें और बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं इसको और बढ़ा देता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने इसको और बढ़ा दिया है। अब इसका नाम यहाँ पे ओ नहीं रखना, हम इसका नाम ऊपर रखते हैं। अब हम यहाँ पे इसका नाम रख लें ओ, और यहाँ पे इसने जो कट किया इसका नाम हम ई रख देते हैं। ओके सर जी, ये देखें मैंने ई नाम रख दिया। और यहाँ पे जो कट किया है इसका नाम मैं पी रखूँगा। क्या नाम रखूँगा, जहाँ पे इस आर्क ने कट किया इसका नाम है पी रखूँगा। ओके हो गया। ओके, अब पी से ई को मिला दें। अब पी पॉइंट को ई से आपने मिला देना है। चाहे आप लाइन लगा लें या ना लगाएं, एक बात यह है, अगर लगा लें तो भी सही है, नहीं लगानी तो भी सही है। ये हमने इसलिए ये वाली लाइन लगाई है पी ई। हम इतनी कंपास की, इतनी कंपास खोलेंगे। पी ई पॉइंट इतनी आपने कंपास खोल लेनी है। तो ये देखें स्टूडेंट्स, मैंने फिर पी ई इतनी आपने कंपास खोल लेनी है। हाँ जी, हाँ जी, खोली। अब कंपास खोलने फिर से आपने सी पॉइंट पे रखना है और आपने एक आर्क लगानी है। लो जी, ये मैंने आर्क लगा दी। अब जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है ए बी लाइन को यहाँ पे जो कट कर रही है इसका नाम जो आपने रखना है, आपने क्या रखना है, क्यू नाम रख देना। ये हमारे पास जो हमने पी क्यू बनानी है ना, हमने पी क्यू आर एस ये स्क्वायर बनाई है पी क्यू, ये हमारे पास एक साइड बन गई है पी क्यू, स्क्वायर की एक साइड बन गई। ओके, जब एक स्क्वायर की साइड बन जाए फिर हमारे पास जो स्क्वायर बनानी आसान हो जाती है। अब हम क्या करेंगे, हमें पता है स्क्वायर के 90 डिग्री के एंगल होते हैं। हम पी पे 90 डिग्री बना लें या क्यू पे, आप बताएं किस पे बनाएं। सर जी, क्यू पे बना दें। ओके, मैं क्यू पे बना देता हूँ। अब मुनासिब सी कंपास खोल लेना, क्यू पॉइंट पे रखेंगे, एक आर्क लगाएंगे। ये मैंने एक आर्क लगा दिया हाफ सर्कल की। आपने यहाँ से आर्क स्टार्ट की, यहाँ पे आपने कंपास को रखना है ये 60 डिग्री का एंगल। अब आपने 60 पे रखना है, फिर से एक आर्क ये 120 डिग्री का एंगल। एक आपने आर्क ऊपर लगानी है 60 डिग्री पे रख के, एक आपने 120 पे रख के आर्क लगानी है। जहाँ पे ये आर्क कट करेगी वहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। तो हम क्यू को उस पॉइंट से, क्यू को इससे मिला देते हैं, इस पॉइंट से। लो जी, हमारे पास क्या है, 90 डिग्री का ये वाला एंगल बन गया। अब ये हमारे पास एक साइड एक ये बन गई। अब देखें स्क्वायर की जो हमारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है इसमें ये है कि स्क्वायर की तमाम साइड्स बराबर होती हैं। अब जितनी साइड ये पी क्यू है उतनी ही चारों की चारों साइडें होगी। तो हम क्या करें, पी क्यू इतनी कंपास खोल लेते हैं, पी क्यू। हाँ जी, इतनी जब कंपास खोली तो अपने क्यू पॉइंट पर आके एक आर्क लगानी है। जहाँ पे ये आर्क कट करेगी उसका नाम हम रख देंगे। हाँ जी, क्या नाम रखेंगे स्टूडेंट्स, अब आर नाम रख दें। यहाँ पे आर्क ने काट गया तो इसका नाम आप रखते हैं आर। ओके हो गया, ये पी क्यू आर। अब इसी आपने इतना ही कंपास को खोलना है, फिर से पी क्यू इतनी कंपास खोलनी है। हाँ जी, इतनी खुली हुई है तो आपने पी पॉइंट पर आके एक आर्क लगानी है। साजी लगा दी। इसके बाद क्यू पॉइंट पर आके एक आर्क लगानी है। साजी लगा दी। अब जहाँ पे ये आर्क कट कर रही है उसका नाम जो आपने रखना है वो रख दें एस। तो अब एस को पी से मिला दें और आर से। लो जी, मैंने एस को पी से मिला दिया और एस को मैं आर से मिला देता हूँ। ये मैंने एस को आर से भी मिला दिया और पी से भी मिला दिया, और इन दोनों को भी मैं दोबारा से हाईलाइट थोड़ा सा कर देता हूँ। तो ये स्टूडेंट्स मेरे पास अब ये जो स्क्वायर बनेंगे ना, ये हमारे पास वो स्क्वायर है जिसकी एक डायगोनल और एक साइड का जो सम है वो 8 सेंटीमीटर है। तो अब हमारे पास डायगोनल आप ये बना लें, एस क्यू से बना लें। हम, हाँ जी, हम यही डायगोनल बना लेते हैं। ये मैंने डायगोनल बना लिया। अब हम चेक कर लेते हैं कि वाकई ही 8 सेंटीमीटर ही इसकी साइड और डायगोनल का सम बनता है। तो देखें स्टूडेंट्स, फिर हम सबसे पहले डायगोनल देख लें। डायगोनल हमारे पास कितनी है, डायगोनल की जो लेंथ है, ये लेंथ हमें चेक करनी एस से लेके क्यू तक।
ये स्टूडेंट मेरे पास मार रही है 4.5 है, ये 6 तकरीबन 4.6 मार रही है। कितनी मार रही है? 4.6 मार रही है इस डायगोनल। और एक साइड का हम ये साइड देख लेते कितनी है। ये है 0 से लेके यहाँ पे ये 3.5 से पीछे 3.4 है तकरीबन स्टूडेंट, ये 3.4 है। तो हम इन दोनों को अगर ऐड करें 6 + 4 10, 0 आएगा 1 कैरी, 4 + 3 7 और +1 8। लो जी 8.0, मतलब हमारे पास 8 सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर का ही एक साइड और एक डायगोनल का सम जो है वो 8 सेंटीमीटर ही बनता है। लो जी हमारी स्क्वायर बन गई। इस तरह से आपने स्टूडेंट स्क्वायर को बनाना है। ओके हो गया। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स अब आपको किसी भी स्क्वायर के एक साइड और एक डायगोनल का सम अगर दे दिया जाए ना तो अब आप स्क्वायर बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको कहा जाए एक ऐसी स्क्वायर बनाएं जिसकी एक साइड और एक डायगोनल का जो सम है वो 10 सेंटीमीटर है, आपने बिल्कुल सेम स्टेप करने हैं, यही स्टेप करने हैं। तो आप एक ऐसी स्क्वायर बना लेंगे जिसकी एक साइड और एक डायगोनल का जो सम है वो 10 सेंटीमीटर होगा। ओके, अब हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। तो स्टूडेंट ये मैंने आपके लिए स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख के रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमने बोला क्या किया था, हमने ये किया था, हमने एक ए बी लाइन ड्रा की थी, एक ए बी लाइन ड्रा की थी और इस पर एक पॉइंट सी लिया था। तो हमारा पहला स्टेप यही बनेगा कि ड्रा ए बी, हमने एक ए बी लाइन ड्रा की एंड मार्क अ पॉइंट सी और एक सी पॉइंट मार्क किया ऑन इट और एक पॉइंट सी इस पर मार्क किया। ऐसे ये हमारे पास ए बी लाइन है, ये वाली एक ए बी लाइन है ऐसे है। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था, ये वाला। हाँ जी सर जी, तो मैंने यही लिखा। दूसरा स्टेप है कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल सी इक्वल 90 डिग्री कि हमने सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाया, कंस्ट्रक्ट किया, बनाया। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने 8 सेंटीमीटर की कंपास को खोला था और सी पॉइंट पर आके एक आर्क लगाई थी जिसने पी पॉइंट पे कट किया, एक यहाँ पे आर्क लगाई थी जिसने ई पे कट किया। तो हमने यही लिखा है। तीसरे ड्रा 2 आर्क, हमने 2 आर्क ड्रा की थी ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर की एंड सेंटर एट सी, सी सेंटर से हमने 2 आर्क ड्रा की, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, विच कट जिसने कट किया एट पी एंड ई, पी पे कट किया और ई पे कट किया था। ऐसे ही है, हाँ जी सर जी ऐसे ही है। इसके बाद हमने क्या किया था, हमने ये किया था, हमने पी से ई इतनी कंपास को खोला था। हमने कंपास इतनी कंपास खोल ली थी ना, हाँ जी इतनी कंपास खोलने के बाद हमने सी पॉइंट पे कंपास का एक सिरा रखा था और एक आर्क लगाई थी जिसने ए बी लाइन को, इस ए बी लाइन को क्यू पॉइंट पे कट किया था। हाँ जी यही लिखा है। ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की थी ऑफ रेडियस पी ई, रेडियस हमारा कितने अब पी ई, रेडियस की एक आर्क हमने ड्रा की थी एट सेंटर सी, सी सेंटर से, विच कट एट क्यू, जिसने क्यू पॉइंट पे कट किया था। हाँ जी सर जी ऐसे ही था। अब क्यू पॉइंट पे कट किया था तो मैंने ये कहा था कि हमारे पास जो स्क्वायर हमने बनानी है उसकी एक साइड आ गई है। जब हमारे पास एक साइड आ गई है तो अब स्क्वायर में हमारे पास एंगल जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो मैंने एक एंगल यहाँ पे क्यू पे 90 डिग्री बनाया था। तो यही मैंने लिखा कंस्ट्रक्ट मेजरमेंट एंगल क्यू इक्वल 90 डिग्री, 90 डिग्री क्यू पे 90 डिग्री का एंगल बनाया था। और पी क्यू लेंथ, इतनी लेंथ की मैंने कंपास को खोला था, एक आर्क लगाई थी, क्योंकि जितनी ये लेंथ है सभी साइड्स की लेंथ स्क्वायर में बराबर होती है, जितनी ये लेंथ है उतनी ही बाकी लेंथ होगी। तो मैंने क्यू पॉइंट पर आके पी क्यू लेंथ की एक आर्क लगाई थी जिसने आर पे कट किया। यही मैंने लिखा, किधर है ये वाला, ड्रा एन आर्क, एक आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस पी क्यू, पी क्यू रेडियस की एक मैंने आर्क ड्रा की एट सेंटर क्यू, क्यू सेंटर से, विच कट आर, जिसने आर पे कट किया था। हाँ जी सर जी। इसके बाद फिर से मैंने पी क्यू इतनी कंपास को खोला था और पी पॉइंट पर आके एक आर्क लगाई थी, आर पे आके एक आर्क लगाई थी जिसने दोनों आर्क ने एक पॉइंट पे कट किया था जिसको नाम हमने एस का दे दिया था और फिर एस को पी से मिलाया था और आर से मिलाया था। तो ये देखें मैंने लिखा है ड्रा 2 आर्क, 2 आर्क ड्रा की ऑफ रेडियस पी क्यू रेडियस की मैंने 2 आर्क ड्रा की एट सेंटर पी एंड आर, पी सेंटर से आर सेंटर से पी क्यू लेंथ की मैंने 2 आर्क ड्रा की थी, विच कट एट पॉइंट एस, जिसने एस पॉइंट पे कट किया था। फिर एस को दोनों से मिलाया था, ज्वाइन एस विद पी एंड आर, पी और आर से मिला दिया था। हैंस पी क्यू आर एस इज रिक्वायर्ड स्क्वायर, तो हमारे पास पी क्यू आर एस एक स्क्वायर बन गई। ओके हो गया स्टूडेंट्स जी। स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिर कंप्लीट हो गया, मतलब ख़त्म हो गया। और आज का लेक्चर भी यहाँ पे फिर हम ख़त्म करते हैं। और आप बच्चों ने मुझे कमेंट करना है कि वाइट बोर्ड पे सही लगता है आपको पढ़ना या रजिस्टर पे। अगर मैं अपना कहूँ, मुझे तो वाइट बोर्ड पे मज़ा आता है पढ़ाने का, बंदा हिलजुल भी सकता है। और वहाँ पे ना पूछें, आपने मुझे कमेंट करना है कि आपको वाइट बोर्ड पे मज़ा आता है पढ़ने का या रजिस्टर पे मज़ा आता है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए फिर इतना ही काफ़ी है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।